नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे जो डी ट्रिपल एस लाइब्रेरियन 2024 की हम बात करें 20 पोस्ट का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या डेट है, ठीक है, और आपकी कितनी पोस्ट आई है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों हम स्टार्ट करते हैं आपके डी ट्रिपल एसएसबी के नोटिफिकेशन की हम बात करें, ओपनिंग डेट सबमिशन की हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। यह है साथियों 19/3/2024 से इसकी फॉर्म आपको स्टार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके फॉर्म जो है साथियों 19/3 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 19 मार्च 2024 से आपके 12 बजे से 12 PM हम बात करें। क्लोजिंग डेट की हम बात करें सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17/4/2024 को हम कह सकते हैं 17 अप्रैल 2024 को रात को 11:59 पर साथियों इसके जो है फॉर्म आपके क्लोज हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये लगभग आपके मोटा मोटा आपके पास एक महीना जो है आपको मिल रहा है, 30 डेज इसमें आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए हम बात करें। दूसरा, अब देखो इसमें लाइब्रेरियन की साइंस की पोस्ट की हम बात करते हैं, कितनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें साथियों जो पोस्ट आई है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो है 20 पोस्ट आई है। और 20 पोस्ट कैसे आपको देखने के लिए मिल जाती है, अलग अलग जो है आपको इसमें जो है वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसी में साथियों जो आपको वैकेंसीज आई है, इसमें आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हम बात करें साथियों, जो है लाइब्रेरियन की पोस्ट भी आई है। लाइब्रेरियन की पोस्ट की हम बात करते हैं, आपकी इसमें 4 पोस्ट जनरल की, 02, 03, 01, 05, 15 ऐसे करके टोटल पोस्ट हो जाती है। और 5 जो है आपकी अदर PWD ऐसे करके जो है आपके एक्स सर्विसमैन में, इनमें जो है आपकी इसमें 5 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो टोटल जो पोस्ट आपको वैकेंसी 6 में देखने के मिली है वो साथियों कितनी हो जाती है, इसमें आपकी 20 पोस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अब इसका मेनली साथियों क्वालिफिकेशन की हम बात करें, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। देखिए क्वालिफिकेशन जो है आपका इसमें ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का इसमें देख लेते हैं। ये तो मैं इसका लगभग सिलेबस पर आ गया हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अपनी जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है साथियों, इसमें जो आपको देखने के लिए मिल जाती है, इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर वाला आ गया है, तो ये नीचे आएगा आपका ये रहा। देखिए, अगर हम बात करें साथियों इसमें इसकी क्लियरली हम बात करें तो जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है, कितनी मिल रही है इसमें, आपको जो है पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इसमें टोटल जो है 20 पोस्ट हो जाती है। 4 जनरल की है, 2 OBC की है, 3 ST की है, 1 ST की है, 5 EWS की है, टोटल पोस्ट 15 की। कैटेगरी की हम बात करें साथियों, 02 है आपके जो है A कैटेगरी, कैटेगरी B की 01, कैटेगरी C की 01 और कैटेगरी D एंड E की साथियों इसमें 01। तो 5 पोस्ट तो ये हो जाती है, 15 पोस्ट ये हो जाती है, जो कि टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। कितनी हम बात करें, आपके 20 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसी में साथियों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साथियों इसमें 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट की हम बात करें, कोई भी आपके पास डिग्री है, डिग्री जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, BA BSc BCom की हम बात करें। दूसरा, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट की हम बात करें, आपके पास या तो साथियों जो है डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी साथियों कंप्लीट होनी चाहिए, अपीयरिंग में यहाँ पर नहीं चाहिए। इसके बाद साथियों यहाँ पर दे रखा है एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, 1 year सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की हम बात करें, आपके पास साथियों या तो जो है एक जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या साथियों हम बात करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए इसमें
1 साल का जो है कंप्यूटर में साथियों आपके पास सर्टिफिकेशन, जैसे हम पीजीडीसीए कह सकते हैं, वो साथियों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एसेंशियल ऑल मेंशन्ड इन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कॉलम की हम बात की, ये एसेंशियल्स है। डिजायरेबल साथियों हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस जो है आपके पास इसमें जो देखने के लिए मिल जाता है, या तो पीजीडीसीए ले आओ, या साथियों आपके पास जो है 2 इयर्स का 2 साल का इसमें से आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो साथियों इसकी क्या हो जाती है, क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब साथियों हम बात करते हैं इसी के अलावा जो है, इसी में जो है आपको देखने के लिए मिल जाती है जो है, ठीक है। अब देखिए इसका साथियों जो है आपको क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात कर ली, इसके सिलेबस की हम बात करें। देखो सिलेबस में जो आपको इसमें दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, इसमें आपके जो है 2 पार्ट पेपर होने वाला है आपका। हम बात करें पेपर एक ही टाइम पर होगा, 2 घंटे का होगा, और वो भी ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, हम बात करें जिसे हम कह सकते हैं सीबीटी बेस्ड, कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें साथियों जो है आपका जनरल पेपर हो जाता है, इसमें 5 पॉइंट होने वाले हैं। जो है पहला जनरल अवेयरनेस आपका जीके हो जाता है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी आपकी रीजनिंग हो जाती है, तीसरा साथियों अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाती है आपके साथियों हम बात करें, चौथा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंपैरिजन की हम बात करें, आपका हिंदी लैंग्वेज और कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाता है, और पांचवा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन की हम बात करें, या तो जो है चौथे टेस्ट में जो हिंदी लैंग्वेज और कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, पांचवें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाता है। टोटल इसमें 5 पार्ट हो जाता है, ईच पार्ट 20 मार्क्स का होने वाला है। ईच पार्ट कितने मार्क्स का होने वाला है, 20 का, जो कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। देखिए इसके बाद जो आपको देखने को मिल जाता है पार्ट बी सेक्शन जो लाइब्रेरी साइंस का हो जाता है, वो की जो एमसीक्यू 1 मार्क ईच वन ऑफ द सब्जेक्ट कॉन्कर्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट की हम बात करें साथियों, जो कि ईच पार्ट होने वाला है। और यह साथियों जो आपको देखने को मिल जाता है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट का हो जाता है। तो भैया हमने किसकी बात कर ली, हमने इसमें जो है पोस्ट की बात कर ली, इसमें हमने जो है क्वालिफिकेशन की बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली। सर डिटेल सिलेबस भी जो है मैं टेलीग्राम पर जो है सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो। अब जो है साथियों हम बात करते हैं आपके जो देखने के लिए मिल जाता है सर इसमें जो है एज रिलेशन भी है क्या, तो देखो एज वाला जो है इसका भी मेरे पास है, इसमें आपको बता देता हूँ। एज रिलेशंस की हम बात करें, जो रिलेशन एज अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज अंडर की हम बात करें, एससी एसटी फॉर ग्रुप बी एंड सी की 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए साथियों 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल के लिए है, पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी एससी फॉर ग्रुप बी एंड सी 15 साल के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी फॉर ग्रुप इनके लिए 13 साल के लिए। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हो, बाकी की मैं इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप कंप्लीटली यहाँ पर देख लेना। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा साथियों जो है आपके कईयों के मन में आ रहा है कि सर ये जो वैकेंसी आई है इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए टोटल पोस्ट तो साथियों में बात करूं, टोटल जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिली है, टोटल पोस्ट तो कितनी है साथियों, आपकी टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की साथियों हम बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन में जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन में भैया, आप पहली चीज तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपके पास जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है सियानो, तो भैया सर हम ग्रेजुएट है, इसमें ग्रेजुएट के अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा है या आपके पास साथियों क्या है बीएलआईस है, दोनों में से आपके पास यहाँ पर एक होना चाहिए, डीएलआईस या बीएलआईस में से हम बात करें। यस या नो, यहाँ पर ये अपियरिंग फॉर्म नहीं चलेगा, ध्यान रखना, अपियरिंग वाला अलाउड नहीं है। आपका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भैया रिजल्ट आया होना चाहिए, रिजल्ट आ गया, मार्कशीट नहीं है तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मतलब जो है कंप्लीटली रिजल्ट आया होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें जो है ये कहते हैं कि सर एक्सपीरियंस जो है, या तो एक्सपीरियंस लिया हो,
2 साल का, 2 इयर्स का क्या लिया हो, एक्सपीरियंस लिया हो, या जो है एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या लेकर आओ, आप जो है आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए, और ये पीजीडीसीए जो है आपके पास जो है 1 साल वाला होना चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? यानी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्लस जो हम कह सकते डीएलआईएस या बीएलआईएस अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, पीजीडीसीए हम बात करें। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं आपका जो देखने को मिल जाता है पेपर, तो पेपर फर्स्ट हम कह सकते हैं सेक्शन ए कह सकते हैं साथियों, हम बात करें सेक्शन ए कह सकता हूं और सेक्शन यहां पर बी कह सकता हूं। सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करें, देखिए सेक्शन ए में जो आपको देखने को मिल जाता है जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिल जाता है, हम बात करें जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिसलेनियस ये पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 2 साथियों आपको रीजनिंग आपको देखने को मिल जाती है, हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपकी जो है इसमें अर्थमेटिक आपको जो देखने को मिल जाती है, क्या मिलती है इसमें आपको अर्थमेटिक मिल जाती है। नंबर 4 की साथियों अर्थमेटिक के अलावा जो है हिंदी एंड इंग्लिश आपको इसमें देखने को मिल जाती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश आपका इसमें हो जाता है, ठीक है। और नंबर जो 5 आपको देखने को मिल जाता है वह केवल और केवल इंग्लिश आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार साथियों इसमें जो है कितने पार्ट हो जाते हैं, सेक्शन ए में 5 हो जाते हैं। इसमें जो है ईच जो है इसमें 20 क्वेश्चंस रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन और इसमें भी 20 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ईच जो है इसमें जो है क्वेश्चन जो हो जाएंगे 100 और 100 मार्क्स का ही आपका क्या होगा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी की मैं बात करूं साथियों, यह है आपका एलआईएस का होने वाला है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपका पेपर होने वाला है सेक्शन बी, जो कि यह 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होने वाला है। कितने पेपर का जो है 100 क्वेश्चंस का आपका होने वाला है, और ये भी साथियों 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपको पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टोटल जो पेपर होने वाला है साथियों 200 मार्क्स का क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। पेपर साथियों कितने आवर्स का होगा, 2 घंटे का आपका क्या होगा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी क्या होगा सीबीटी आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, ठीक है। पेपर क्या होगा आपका सीबीटी आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन आपका नहीं होगा भाई, ठीक है। तो सॉरी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पेपर साथियों 2 घंटे का आपका होने वाला है, 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का आपका होने वाला है। 2 आवर्स यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर लिखा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके है या नहीं? तो ये देखो पोस्ट, देखो लाइब्रेरी साइंस में ऐसा नहीं कि बहुत कम पोस्ट, अच्छी पोस्ट मैं मानता हूँ 20 पोस्ट बहुत है। आप तैयारी करो आराम से, आपका लक्ष्य है कि सर हमें दिल्ली में सर्विस करनी है, ठीक है। अब इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं आप, चाहे से कहीं से भी हो फॉर्म आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जिसका सपना है कि दिल्ली में रहकर नौकरी करनी है तो आप आसानी से साथियों यहाँ पर जो है फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, एक और मौका आपके पास यहाँ पर सामने आया है। कोर्सेज की हम बात करते हैं साथियों, जो कोर्सेज जो है, तो कोर्सेज आप साथियों एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जो है यहाँ पर आपको कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा। DSSP का मैं बात करूं, और फीस जो रहेगी साथियों यहाँ पर 1599 साथियों DSSP क्या रहने वाली है, फीस आपकी रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1599 1599 मतलब 1600 रुपए जो है आपको DSSP की यहाँ पर फीस रहने वाली है, हम बात करें, ठीक है। अब इसमें साथियों जो है 1599 जो है आपको केवल और केवल जो है लाइब्रेरी साइंस की कंप्लीट एलआईएस जो है आपको इसमें कंप्लीट एलआईएस का पार्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें हम बात करें। ओके है नहीं? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको बुक्स मंगवानी है, सर हमें बुक्स की भी आवश्यकता है। देखो DSSP की बुक्स की हम बात करें, राजस्थान वाला सिलेबस नहीं है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है, पूरा ही सिलेबस पढ़ना होता है। आप DSSP की तैयारी कर रहे हो साथियों, हम बात करें तो ये 5 बुक्स आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाली है। 5 बुक्स हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 तो क्लास नोट्स ऊपर वाली बुक, तो ये तीनों क्लास नोट्स मिलकर साथियों आपका DSSP लाइब्रेरी का सिलेबस क्या करती है, कंप्लीट करती है। एक साथियों आपकी बूस्टर बुक हो जाती है जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक साथियों आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाती है।
ठीक है। ऐसे करके 5 बुक्स हैं। ये 5 बुक्स आपका जो है एक प्रकार से कंप्लीट सिलेबस, देखो हैंड रिटन नोट्स है, आसानी से इजी लैंग्वेज में है, हस्तलिखित है, आप आसानी से पढ़ोगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है। फिर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आवश्यकता होती है, तो 7000 प्लस क्वेश्चंस है। पर हम जो है सॉरी यूनिट वाइज क्वेश्चंस की हम बात करें, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर की हम बात करें तो हमें मॉडल पेपर की आवश्यकता है, तो इसमें 33 मॉडल पेपर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा करके साथियों ये आपके लिए 5 बुक्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इन 5 बुक्स को साथियों जो है 2 प्रकार से आप ऑर्डर कर सकते हो। एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन हो जाता है, यहाँ से आप साथियों ऑर्डर कर सकते हो, या साथियों हम बात करते हैं आप जो है यहाँ इस नंबर पर 9672948287 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। पेमेंट इसी नंबर पर आपको करना होता है, फोन पे या गूगल पे, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बुक का ऑर्डर कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है। तो आपकी बुक जो है 4 to 5 डेज में अवेलेबल हो जाती है, 4 to 5 डेज में। अगर आप एप्लीकेशन से करें तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। यहाँ पर जब आप एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर रहे हो तो एड्रेस को सेलेक्ट करना होता है, आपको टाइप नहीं करना, बाकी का एड्रेस पूरा टाइप हो जाएगा। स्टेट को जो है इसमें आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका जो हम बात करें जहां पर भी आप मंगवा रहे हो। ठीक है। ऐसे करके आपको अपनी बुक्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके है नहीं। और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है साथियों। हम बात की तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए, जिसका सपना है दिल्ली में नौकरी करना, DSSS में बात की। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।